हमारे ही स्वभाव, जिसे हम ध्यान का मार्ग कहते हैं। बाकी सभी मार्ग बाहर से गुजरते हैं, किसी न किसी परिस्थिति का या वस्तु का या व्यक्ति का आधार लेना पड़ता है। जबकि ध्यान के मार्ग में हमें किसी का भी आधार या किसी भी व्यक्ति वस्तु का आधार न लेते हुए स्वयं का आधार, जिसे हमारा शरीर और हमारा मन या हमारा ही जीवन का आधार लेके हमें अपने ही भीतर खोज करनी होती है। और जिस मन ने संसार बनाया है, उसी मन की खोज करनी है कि ये संसार कैसे बना है, हाँ? दुख कैसे बना है। संसार का दूसरा नाम ही दुख है। समस्या या हमारी जो कुछ भी जीवन की जो व्यथा है, द्वंद्व है, दुख है, निराशा है, इन सभी की खोज करना ही ध्यान का मार्ग है। और इस बीच में हम जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आध्यात्मिकता का अर्थ समझ में आता है। बाहर रह के आध्यात्मिकता का अर्थ नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब हम अंदर का प्रवास शुरू करते हैं तब आध्यात्मिक होने की पहचान या आध्यात्मिक होने का अर्थ या कुछ हद तक हमें अनुभव होने लगता है। जैसे कि कुछ मित्रों ने अपनी बात रखी है, शायद बाकी मित्रों का भी ऐसा ही अनुभव होगा। जब तक हम भीतर प्रवेश नहीं करते हैं, चित्त में, मन में, विचारों में, भावनाओं में, शरीर के भीतर या जो हमारा अस्तित्व है उसके भीतर जब तक हम प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक आंतरिक जो जीवन की सत्यता है या जिसको हम बाहर से कुछ और देखते हैं तो भीतर हमें कुछ और दिखने लगता है। हाँ? तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और वही दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि है, वही दृष्टि अंतर्दृष्टि है। उसी को ही प्रज्ञा कहते हैं, उसी को विपस्सना कहते हैं। तो जैसे हम ऊपरी तौर पे देखते हैं और उसी को मान लेते हैं कि ऐसा ही है। जैसे कि हमने अपने शरीर को देखा तो लगा कि ये सुंदर है, हाँ, सुख देने वाला है, नित्य है, हाँ। लेकिन जैसे जैसे शरीर के हम भीतर देखते हैं तो शरीर का जो दूसरा जो पहलू है, जो सत्यता से भरा हुआ है, हाँ, वो पहलू हमने दिखने लगता है। और बाहर का सत्य और भीतर के सत्य में जब द्वंद्व होता है तो आध्यात्मिक दृष्टि निर्माण होती है। क्योंकि बाहर की जो दृष्टि जो है शरीर के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति, उसी से हम संसार को निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रपंच कहते हैं, हाँ? और उस प्रपंच का कोई आधार नहीं है, हाँ? जो बाहर से बाहर हम जो जाल बनाते हैं, हाँ? जैसे मकड़ी जाल बनाती है, हाँ? और उसी जाल में वो फंस जाते हैं क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है, वो हवा में जाल बनाती है। तो वैसे ही हम संसार में जन्म से लेके, जल भी एक प्रकार का जाल है, क्योंकि जन्म का होना भी एक उसी प्रपंच का, जिसे हम अज्ञान और तृष्णा का जाल कहते हैं, उसी के ही वो एक घटना है जिसे हम जन्म कहते हैं, जिसे हम जरा मतलब बुढ़ापा होना कहते हैं, वेदी मतलब बीमार या रोगी होना कहते हैं, और मृत्यु मतलब इस शरीर का अंत, जीवन का अंत नहीं। इस वर्तमान के शरीर का अस्तित्व का अंत, फिर से जीवन हमें कंटिन्यू अपने कर्म और उसके संस्कारों के कारण, जो जब तक उसकी ऊर्जा को हम रूपांतरित नहीं करते हैं या उस भ्रम को हम रूपांतरित नहीं करते हैं, जो जाल बनाने का जो हमने एक मिथ्या दृष्टि बनाई है, उसको जब तक हम तोड़ते नहीं हैं तब तक किसी भी मनुष्य का, अभी किसी भी मनुष्य का मतलब उसमें सब कुछ मनुष्य आ गए या सभी जीव आ गए, जो भी जीव इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जन्म लेते हैं, कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता है। भले
अन्य कोई दर्शन कहते होगा कि इसको मानने से, उसको करने से, हाँ, मुक्ति मिल जाती है, हाँ, पूजा पाठ व्रत करने से, या फिर मृत्यु के बाद स्वर्ग में, हाँ, ईश्वर की साधना करने से। लेकिन ऐसा सत्य जो है अस्तित्व में नहीं है। कोई किसी को मुक्त नहीं करा सकता। हाँ, स्वयं का बंधन या बार बार जन्म लेना और स्वयं की मुक्ति, ये बिल्कुल विज्ञान की तरह सत्य है। हाँ, और उस विज्ञान में जैसे भ्रम को, असत्य को दूर किया जाता है और सत्य को स्थापित किया जाता है, वैसे ही ये जो ध्यान का विज्ञान है, मतलब स्वयं के अस्तित्व को जानना और भ्रम को या अज्ञान को पहचान कर उस भ्रम से बाहर आना, वही अंतर्दृष्टि है। सबसे बड़ी खोज है जो बुद्ध ने अपने स्वयं के अस्तित्व के साथ सबसे पहले की है, और उसी ही मार्ग को उन्होंने संसार के लोगों को बताया है कि देखिए, ये दुख और ये संसार जो है, ये किसी ने बनाया नहीं है। जब तक आप किसी ने बनाया इस भ्रम में रहोगे, या ये नित्य है इस भ्रम में रहोगे, तो वो भ्रम ही दुख के कारण को, समस्या को निर्माण करेगा। और सब कुछ, जो कुछ भी हमारे जीवन में अंधकार है, फिर वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो व्यक्तिगत समस्या नहीं हो, सांसारिक समस्या बन जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति के मन में जब द्वेष आता है, तो द्वेष स्वयं की हानि नहीं करता है, वो परिवार की, समाज की, देश की, आज हम जो भी देख रहे हैं, जिसे हम युद्ध कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं, या अलग अलग प्रकार का जो हिंसाचार कहते हैं, जाति भेद कहते हैं, लिंग भेद कहते हैं, ये सभी हमें जो सामाजिक और वैश्विक समस्या लग रही है, लेकिन इसका रूट जो है व्यक्तिगत समस्या का आधार है, व्यक्तिगत मन है। व्यक्तिगत मन से ही ये सब कुछ निर्माण हो रहा है, नहीं कि किसी के और ऊर्जा से, और कोई कारण नहीं है जिसे हम ढूंढते रहते हैं कि ये क्या है, कैसे, कब होगा, ये कहाँ से आया है। हाँ? तो ये कहीं से आया नहीं है, बल्कि मनुष्य के चित्त में, हाँ, जो राग द्वेष मोह अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण जो निर्माण हुआ है, उसी का ही प्रताप है जो बुद्ध ने ढूंढा है। और हम भी उसी सत्यता को अपने भीतर ढूंढने के लिए ध्यान की अलग अलग विधियों का जो मदद ले रहे हैं, ये बहुत ही एक अनोखा प्रयोग है। और ये प्रयोग ही हमें धीरे धीरे अनुभव की तरफ लेके जाता है। अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो अनुभव हमारा औरों का अनुभव रहेगा। या बुद्ध ने कहा है, हमारे गुरु ने कहा है, किताबों में लिखा है, हाँ, उसने किया है, वो कह रहा है, हाँ, उसके आधार पर कार्य करना वो शुरुआत में ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारी शुरुआत हो चुकी है, तो फिर हमें औरों का आधार लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर स्वयं के आधार पर आगे बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ रहा है, तो मेरा सवाल पूछने का कारण वही था, अगर कोई व्यक्ति नहीं बढ़ रहा है, तो वो संसारिक या आध्यात्मिक जीवन जीते हुए भी वो आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहा है। कहने के लिए हम आध्यात्मिक है, ध्यान कर रहे हैं, अच्छे हैं, सुखी है, ऐसा हमें लग रहा है, और लोग भी देख रहे हैं, ऐसी बातें भी की जा रही है। लेकिन लगना, बातें करना, इससे जो सत्यता जो है बिल्कुल अलग है। और उस सत्यता को हमें खुद जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये ध्यान का मार्ग हो सकता है। अगर हम ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें किसी और के अनुभव की ज़रूरत नहीं है, किसी और के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम स्वयं का प्रमाण स्वयं को नहीं देते हैं,
जैसे कि सुभाष जी ने बताया कि पहले मैं ऐसा करता था और अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वो प्रमाण है। किसका प्रमाण है? दृष्टि टूटने का प्रमाण है कि पहले उनकी दृष्टि कैसी थी लोगों को देखने की, और अभी दृष्टि में क्या बदलाव हुआ है। ये कोई लिखा हुआ, बोला हुआ या किसी के कहने मात्र से वो नहीं कर रहे। अभी तक वैसे करते थे, हाँ, कि बाबा साहब ने कहा है, बुद्ध ने कहा कि धम्म का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, धम्म दान देना चाहिए। लेकिन धम्म दान देने में जो आपको द्वंद्व होता था, दुख होता था, परेशानी होती थी, निराशा होती थी, उसका क्या? अभी बुद्ध ने कहा है आप कर रहे, तो निराशा और द्वंद्व नहीं होना चाहिए ना, अगर वो आधार सत्य है। और बुद्ध तो अपने आप में सत्य है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है जब हम धम्म बताते हैं? इसका मतलब हम बुद्ध के आधार को आधार मान के चल रहे हैं। सर, अगर हम ऐसी मतलब संपर्क में नहीं रहेंगे व्यक्ति पुरुषों के, तो पता कैसे चलेगा? जनरली तो लोग यही समझते हैं हमारी जैसी दृष्टि है वो ठीक ही है, तो आकलन तो उसका जो हम ठीक है कि नहीं, ये जो हमसे व्यक्ति पुरुष हैं उन्हीं के नहीं, बीच में बिल्कुल ज्ञान। बिल्कुल आपकी बात भी सच है, लेकिन वो संपूर्ण आधार नहीं है, इस बात को जानना है उदयवीर जी। हाँ, तो वो पता तो तभी चलेगा नहीं जब। नहीं नहीं नहीं, अगर अच्छा। आपको ऐसा बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपको समझा के समझाए, तो मतलब आप हमेशा अपने अनुभव को औरों के परीक्षण में लाकर ही समझना चाहते हैं। और कोई भी कल्याण मित्र जो होता है, अगर ऐसा सोच रहा है और मित्र भी ऐसा सोच रहा है, इसका मतलब वो दोनों में कहीं ना कहीं असमंजस्य है अपने बातों को रखने के लिए। आप बिल्कुल बाहर दूसरे से सुन सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन गाइडेंस लेने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, वो आपका जर्नी स्वयं स्टार्ट होता है। हाँ, ये है, उससे कोऑर्डिनेट करके उस पे हाँ मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है, हाँ उसके बाद चलना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जी जी। हाँ हाँ, लेकिन सिर्फ उसको ही आधार मान के उसी का ही लक्ष्य बना के अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, वो बंधन हो जाएगा। बस इतना कहने का मतलब वो है। और वो ऐसा बंधन हो जाएगा कि आप आध्यात्मिक होते हुए भी आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक आप फील करोगे कि मैं आध्यात्मिक हूँ, ध्यानी हूँ, ध्यान करता हूँ, लेकिन ध्यान के भीतर नहीं जा पाओगे। क्योंकि आपने उस पहले आधार को बांध के रखा है, किसी ने कहा है, हाँ, हाँ, उसी प्रकार से मुझे चलना है। लेकिन आपका मार्ग है, हाँ, क्योंकि आप चलोगे, आप उड़ोगे, तो आपको जो दिक्कतें आएगी, आपकी जो दृष्टि टूटेगी, उसको आपको देखना है, नहीं कि किसी ने क्या कहा है उसको नहीं देखना है। उसका तो सिर्फ एक आपको गाइडेंस है, अनुभव नहीं है आपका। बुद्ध का धर्म हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन वो अनुभव तब बनेगा कि जब उस अनुभव को हम अपने भीतर देखते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं कि बुद्ध के अनुभव को। अगर बुद्ध के अनुभव को अगर हम आगे देख के बढ़ रहे हैं तो हमें सभी बुद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध तो अपने आप में परफेक्ट है। हम अपने आप में परफेक्ट नहीं हैं, हाँ? लेकिन परफेक्ट चीज़ को हम सुन रहे हैं कि परफेक्टनेस क्या होती है, हाँ? संपूर्णता क्या होती है, सम्यक या प्रज्ञा क्या होती है। और जब प्रज्ञा क्या होती है, अगर वो हम सुन रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें उस परफेक्टनेस की तरफ जाना है। हमारी दृष्टि में ब्रेकिंग होना है, और वो ब्रेकिंग को जो हमारा सांसारिक जो भ्रम है या संसारिकता जो है, हाँ, जिस संसार में हम रह रहे हैं, हाँ, उसके प्रति हमारी जो दृष्टि है, हाँ, वो और अपने अनुभव के साथ टूटते जानी चाहिए। अगर नहीं टूटेगी, हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हम उसी जाल में रह के आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस जाल में रह के आध्यात्मिकता, अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती।
तो उस जाल को हमें तोड़ते हुए, हाँ, जैसे कि आप नित्य को नित्य ही मान के आप अंदर जाना चाहोगे तो वो संभव नहीं है। आपको अनित्य ही देखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अनित्यता में ही नित्यता की दृष्टि टूट सकती है। तो इसलिए आज का ध्यान हम जो संसार के जो 3 लक्षण है उस पर हम करने वाले हैं। 3 लक्षण का हम चिंतन करने वाले हैं। अनित्य, अनात्म और दुख। और जब तक हमें संसार के प्रति सजगता नहीं होगी तब तक अंतर्दृष्टि क्या है, संसारिकता को जैसा है वैसा देखना ही अंतर्दृष्टि है, और वही आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन कोई शील समाधि प्रज्ञा से कहा जाता है, लेकिन वो तभी संभव है जब हमें संसारिकता को हम 3 लक्षणों में, 3 स्वभाव में, 3 गुण धर्म में देखने का या समझने का हम प्रयास करते हैं। फिर वो आनापानसति हो, मैत्री भावना हो, जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी इस समझ को ही स्पष्ट और गहरा और विशाल, स्पष्ट मतलब विचार में पूरा स्पष्ट होना है। गहरा मतलब भीतर अपने खुद के अस्तित्व में देखना है, और विशाल मतलब सभी में देखना है। अगर आप स्पष्ट नहीं होगे तो गहरे नहीं जाओगे, और गहरे नहीं होगे तो फिर आप जो आप में है औरों में दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा कि नहीं, ऊपरी तौर पे देखोगे तो आप में दिखाई देगा, औरों में दिखाई नहीं देगा। और आप स्पष्ट नहीं होगे तो आप गहरे भी नहीं जा पाओगे। तो ये तीनों स्तर पर हमें अपने अस्तित्व को देखना है। संसार से हमें ना भागना है, ना संसार में पड़े रहना है। लेकिन ये जो हमारी भागने की और पड़े रहने की जो प्रवृत्ति जो है, ये हमारे बॉडी में, ये हमारे अस्तित्व में, ये जीवन की जो उत्क्रांति है उसी से निर्माण हुई है। ये कोई अभी की निर्मित नहीं है। ये मनुष्य जीवन जब से विकसित हो रहा था या होने की प्रक्रिया में था, तभी से डर और आनंद, आनंद में रहना और डर से भागना, आनंद में फंसना और डर से भागना, ये जो मैकेनिज्म जो है हमारे ब्रेन के अंदर, वो तभी से निर्माण हुआ है। इसलिए हमें ये ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप में कि मेरा ऐसा स्वभाव क्यों है, या मनुष्य को भी हमें ऐसा नहीं कह सकते कि मनुष्य अच्छा है या पूरी तरह से बुरा है, क्योंकि वो मनुष्य की वो प्रवृत्ति रही है, और ये प्रवृत्ति सिर्फ आधुनिक मनुष्य की नहीं है। तो ये आधुनिक मनुष्य के साथ जो एक आदि मनुष्य के स्वरूप में जो हमारा विकास होते हुए, जो आज हम भले लिखे पढ़े हैं या समझदार है, इवन हम ध्यानी भी है, अगर फिर भी अगर हमें ऐसा मन में आता है, हम वैसी कृति करते हैं, तो उसका मैकेनिज्म हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। ऐसा होना जैसे कि जो प्रतीत समुत्पाद में सिखाया जाता है कि स्पर्श के बाद वेदना, वेदना होना जायज़ है, वेदना को हम रोक नहीं सकते। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वो नहीं है। जन्म लेना हमारे नियंत्रण में नहीं है, वेदना होना हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो नियंत्रण में क्या है कि वेदना के बाद उसको रिस्पॉन्स दे या प्रतिक्रिया दे, वहाँ से हमारा कर्म है। उसके पहले कर्म नहीं है, वो पास कर्म का परिणाम मात्र है, जो हमने इस जीवन में या इस मनुष्य जीवन की प्रक्रिया में जो हमारा एक अस्तित्व जो बनते आ रहा है भूतकाल से, उसकी वो एक संरचना है बॉडी में, ब्रेन में या हमारे थॉट प्रोसेस में। इसलिए कभी अगर गुस्सा भी आ जाता है तो बुरा नहीं है,
लोभ भी आ जाता है, बुरा नहीं है, क्योंकि वो पूर्व संस्कारों की जो लोभ द्वेष या आ, प्रतिक्रिया देने की जो हमारी प्रवृत्ति जो है वो एक्सिक्यूट है, वो हमारा हैबिचुअल पैटर्न है। अभी हैबिचुअल पैटर्न को अगर आप नहीं देखोगे और डायरेक्ट आप आध्यात्मिक बनने की कोशिश करोगे तो आप आध्यात्मिक बन नहीं सकते, क्योंकि थोपने वाली बात नहीं है, करने वाली बात नहीं है। आप क्या आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं। आपका जो पैटर्न जो है, जहाँ से दुख आ रहा है, उस पैटर्न को समझ के आपको आगे बढ़ना है, इसलिए उसको कहते हैं। अगर पैटर्न को आप नहीं समझोगे और आप कितना भी ध्यान करके आप आपके आध्यात्मिकता को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो कुछ हद तक तो लगेगी कि बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसका है, क्योंकि आप उस पैटर्न को समझ नहीं रहे जो पैटर्न एक्सिक्यूट है, और उसी का नाम संसार है। भागना, फाइट मतलब लड़ना, और फ्लाइट मतलब भाग जाना। तो ये जो दो मोड जो है थॉट्स के या हमारे संसार के, उसी मोड पर हमें अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद फिर जो आनापान सति हो, मैत्री भावना हो, फिर हमारा स्कंद हो, उसको धीरे धीरे जो उस पहले पैटर्न से जो हमने एक दृष्टि बनाई है उसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। उसी पैटर्न के कारण, उसी ही मैकेनिज्म के कारण, हैबिचुअल जो हमारा जो प्रोसेस जो है नैसर्गिक, उसी के कारण हमने अनित्य को नित्य माना है। जैसे कोई चीज़ आपको पसंद है तो वो अनित्य होते हुए भी आपको दिख भी रहा है, फिर भी आप आपके उस लगाव के कारण उसको आप पकड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको अनित्य दिखाई नहीं देता है। अनित्य आपको हमें दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, मृत्यु है। या कोई चीज़ आप सुबह शाम, आपको सुबह शाम दिखाई नहीं देती है। आप फूल को देखते हैं, चीज़ें आपको अनित्यता दिखाई देती है ऐसी, क्योंकि सत्यता है तो दिखाई देगी ना वो। लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि उस मन जो वहाँ पे वर्क कर रहा है वो मिथ्या दृष्टि का है। उसको नित्य, क्योंकि नित्य देख के तो उसको आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे, अगर नित्य नहीं देखोगे तो कंज्यूम ज़्यादा क्यों करोगे? उसमें कैसे पड़े रह सकते हैं? अगर वो अनित्य है ना, फिर वस्तु हो, विचार हो, भावना हो, नेक्स्ट मोमेंट में वो नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट मोमेंट में भी हमारे साथ कैरी हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम जो हैबिचुअल पैटर्न से उसको महसूस कर रहे हैं और उसी को सत्य मान के उसी के ऊपर सब कुछ हमने संसार को बनाया है। और संसार को जब तक हम नहीं जानेंगे तक हमारी जो अंतर्दृष्टि की जो बातें हम जो सुन रहे हैं और हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो हमारे भीतर से उसका सोर्स जो है या उसको महसूस करने का जो एक चिंतन कह सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, स्पष्टता है कि कहाँ पे आपको फोकस करना है। अगर ये फोकस अगर आप किसी और जगह पे करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप औरों के अनुभव पे फोकस करो, बुद्ध ने ऐसा कहा है, चलो आप मानो कि ये लोभ है, द्वेष है, ये रिस्पॉन्स है। अब ये बात हमें सुनी है, उसी को आप मान के आप चलो, उस शब्दों को मानो और चलो। कहाँ तक चल पाओगे? मुझे इतना दर्द होता था कि जब मैं संसार को नकारता था तो मुझे स्वीकार ही नहीं होता था कि मैं कैसे नकारूं संसार को, कि प्रतिक्रिया नहीं तो कैसे पॉसिबल है। ये सबसे बड़ा द्वंद है जो को सुनकर आप जीना चाहते हैं, क्योंकि वो शब्द और अनुभव लगता है कि वो मेरे सुख देने वाला है। क्योंकि ऐसे उदाहरण को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे हमारे आदर्श हैं, जाता है कि वो अनुभव क्यों नहीं आ रहा है, तो अनुभव कैसे आएगा? फिर वो शील से हो या ध्यान से हो या कोई भी हमारा मार्ग हो, वो तो संपूर्ण है, जहाँ से हमें प्रेरणा मिल रही है, जो हमारे आदर्श है। आदर्श इनपरफेक्ट नहीं है। हमारी समझ जो है वो इनपरफेक्ट है।
तो प्रश्न उस पे तो नहीं है, हाँ, लेकिन उसका आधार लेते हुए उसी आधार पर चलना वो प्रश्न है। और इसलिए मैं कुछ शाम से या मुझे कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि हम चल तो रहे हैं, लेकिन चलने प्रकार है। चलने का मतलब हम वहीं पे घूम रहे हैं, और चलने का मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या दूसरे जगह पर जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं, लेकिन घूमते घूमते हुए चल रहे हैं। हाँ? और घूमते हुए चलना मुझे नहीं लगता है कि ये आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि या ध्यान का मार्ग है। तो हमारी जो जहाँ पे गड़बड़ गलती हो रही है, हाँ, उस पर ध्यान से अगर हम चिंतन करते हैं, इससे बेहतरीन कोई ध्यान नहीं हो सकता है। क्योंकि हम अल्टीमेट जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, वो इसी के तरफ ले जाने के लिए हमें मदद कर रहा है। उसका जो स्वरूप जो है, कि आनापान सती में हम सांस को इसलिए दिया है बुद्ध ने, क्योंकि हम अनित्यता को और स्पष्टता से, मैत्री भावना बुद्ध ने इसलिए बताई कि धीरे धीरे आपके विशालता में देखें, विशालता का अनुभव है। अभी विशालता तभी आएगी कि जब आपको स्पष्टता होगी, स्पष्टता, हाँ, क्योंकि इतने सारे बैरियर्स है जिस समाज में, जिस देश में, जिस संसार में रहते हैं, कि आपको सब कुछ दुश्मन लगते हैं। तो जो द्वेष होगा, दुश्मनी होगी, तो आप मैत्री को कैसे बढ़ाओगे? क्योंकि जो आप अनित्यता या सांसारिक जो दृष्टि है, उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर रहे, या समझ नहीं पा रहे कि उसको ब्रेक डाउन करने का क्या अनुभव मैं ले पा रहा हूँ। सिर्फ बुद्ध ने कह दिया और हमें बताया कि मैत्री भावना ऐसी करनी चाहिए, इसलिए मैत्री भावना को हम ज़्यादा हद तक हमें लाभ भी मिलता है, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ हद तक लाभ आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, वो बाल दृष्टि है। हाँ, कि उसी सुने हुए बातों पर ही हम विश्वास रख के हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि मेरी मैत्री भावना बढ़ जाए। तो कोशिश तो कर ही रहे हैं ना भाई, कोशिश तो आप इंडिविजुअल, हाँ, लेकिन जो उम्मीद लगा बैठा है कि ऐसा हो जाना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि हम उस प्रकार से उसको देख नहीं पा रहे कि उसको, हाँ, कहाँ पे उसका अस्तित्व रुका हुआ है। तो ये संसारिक जो हमारी अस्पष्टता जो है, उसमें रुका हुआ है, और उसके कारण हमारी मैत्री भावना हो, या फिर इवन हमारे छह धातु का ध्यान शरीर में, मन में जो देखने का जो अनात्म भाव जो है, हाँ, वो भी हमें ग्रहणशील नहीं होता है। तो चलो हम इस ध्यान का अनुभव, इसको हम 4 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हम अनित्यता को देखेंगे, दूसरे इसमें हम अनात्मक को देखेंगे, और तीसरे में दुख असमाधान को देखेंगे, और चौथे में ये देखने से जो हमें अनुभव हुआ है, हाँ, उस अंतर्दृष्टि का एक क्या एक्सपीरियंस हमें, या विराग कह सकते हैं, उसका हम चौथे इसमें अनुभव करेंगे। तो 4 स्टेप में इसको हम करने जा रहे हैं। तो अब आप बैठक को ठीक कर लीजिए। सर एक बार दोबारा रिपीट करिए जरा ये। पहले इसमें अनित्यता के ऊपर चिंतन करेंगे, दूसरे अनात्मा पे, तीसरे इसमें दुख और असमाधान इस धर्म पर, और चौथे इसमें विराग और विमुक्ति पर ध्यान करें।
तो बैठक ठीक कर लीजिए। देखिए जहाँ पे आप बैठे हैं आपके लिए सुखद और तनाव मुक्त बैठक लेने के लिए अनुकूल है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। देखिए शरीर और मन में जो कुछ भी तनाव है उससे हम मुक्त हो रहे हैं। बैठक का अवलोकन करें। और धीरे धीरे मन के भीतर जो विचारों का प्रवाह है जो विचार कुछ क्षण पहले हमने कुछ सुने हैं, अनुभव किए हैं, उस विचारों से भी मन आनंदित है, प्रफुल्लित है। और इसी विचारों में वर्तमान के विचार को पहचाने। जो ध्यान का विचार हमारे मन में उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण हम ध्यान के लिए बैठे हैं, उस ध्यान के प्रति ग्रहणशील बने कि हम ध्यान का उद्देश्य क्या है, कौन सा ध्यान कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। स्मृति अनुभव करें, स्मरण करें जो हमने सुना है और जो हम अभी कर रहे हैं उसमें कुछ संबंध है। संसार के 3 अस्तित्व के धर्म का चिंतन, जिससे हमारा अस्तित्व संसार बना है, उसके धर्म का अनुभव करना। स्वयं साक्षात्कार करना, यही इस ध्यान का लक्ष्य है। अगर हम संसार को इन 3 लक्षणों में देखते हैं तो ही हम संसार के प्रति सम्यक दृष्टि निर्माण हो सकती है। और वही सम्यक दृष्टि हमें विमुक्ति की तरफ, परम आनंद की तरफ ले जाती है। जैसे बुद्ध ने
इसी मार्ग का अनुसरण किया है और वही उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। अभी ये मार्ग भले बुद्ध से आया है, जिनके प्रति हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, लेकिन अनुसरण तो मुझे अपने स्वयं के अनुभव का ही करना है। बुद्ध ने भी स्वयं कहा है, अत्त दीप भव। आप स्वयं स्वयं के दीप बने, स्वयं चित्त को प्रकाशित करें। अभी इस क्षण से ये प्रवास हमारे स्वयं का है, भीतर का है। अस्तित्व को स्वयं जानने का है, स्वयं के स्मृति से, स्वयं की श्रद्धा से, वीर्य से, ध्यान से और प्रज्ञा से। जो 5 बल बुद्ध में है वही मुझ में है। मुझ में भी स्मृति है, श्रद्धा है, वीर्य है, समाधि है, प्रज्ञा है।